हाय, आई एम डॉक्टर आशयश्री। आज मैं हेल्थ के बारे में बात नहीं करूँगी। आज मैं बात करूँगी सिर्फ़ अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करके रखें। अगर आपके बच्चे को या आपको या किसी और को कोई दूसरा माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो आप किस तरीके से खुद को रोक सकते हैं, किस तरीके से आप खुद को संभालना सीखना है आपको। मैं सिर्फ इस बारे में बात करूँगी। आज जो मैं बताने जा रही हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई फ़िल्म की स्टोरी नहीं है, ये एक रियल घटना है जो किसी के साथ हुई है। और सिर्फ़ इसी बारे में मैं आप सबके साथ में शेयर इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी होता है कि हम इस चीज़ को देखें भी और समझें भी, ताकि हम सब, ज़रूरी नहीं है कि हम ठोकर खाएं तभी हम संभलेंगे, किसी दूसरे को ठोकर खाते हुए देखकर भी संभल सकते हैं। कल की ही बात है, जब मैं कल अस्पताल में गई थी तो देखा कि जब मैं लौट रही थी वहाँ से, तो मैंने देखा कि एक कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने रुक के देखा भी, बाहर एक महिला बैठी हुई थी रूम के बाहर, और मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा आप इनके साथ नहीं हो? तो बोलती हैं कि नहीं, मैं इनके साथ में नहीं हूँ, बस इनके घर वालों का वेट कर रही हूँ कि अगर कोई आ जाएगा तो ताकि मैं बता सकूं कि इनको तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, आप कुछ कीजिए इनके बारे में, या फिर आप कहीं और लेकर जाइए। तो मैं अंदर चली गई और अंदर जाके रूम में मैंने उन सज्जन से पूछा कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों रो रही हो इतना। उन्होंने बोला कि मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। मैंने पूछा कि आखिर हुआ क्या है। मेरी गलतियों की सज़ा मिल रही है, उन्होंने ये बोला। मैंने कहा आपकी गलतियों की सज़ा कौन दे रहा है, क्या हुआ है, क्या बताओ तो सही। तो बोलते हैं कि मेरी ऐसी गलतियां जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये उसकी सज़ा मिल रही है। मैंने कहा आपकी फैमिली वाले कहाँ हैं। मेरे फैमिली वाले पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, पैसे का कहाँ कहाँ से करेंगे। मेरे घर में एक पल का खाना बन जाए वही बहुत है, वो पैसे कहाँ से लेके आएंगे। मुझे मरने का डर नहीं है, मुझे तो सिर्फ़ अपने कर्मों की जो सज़ा मिल रही है, और जो उस मेरे कर्मों की सज़ा मेरे घर वाले झेल रहे हैं, मुझे इस बात से तकलीफ़ है। मैंने पूछा आखिर बात क्या है, आप मुझे क्लियर बताइए, आखिर हुआ क्या है आपके साथ में ऐसा जो आप इतने परेशान हैं और आपकी फैमिली भी आपके आसपास नहीं है। तो उन्होंने जवाब में दिया, आप क्या कर सकती हो मेरे लिए, क्या आप मुझे पैसे दे सकती हो जो मुझे ज़रूरत है, क्या आप मेरा इलाज करवा सकती हो जिस इलाज की मुझे ज़रूरत है। मैंने कहा मैं पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन आपकी समस्या जानकर उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपकी फैमिली वालों से मिलना चाहूँगी, और आप मुझे अपनी एज बताइए। तो उनकी एज आई थिंक 40 या 45 के आसपास होगी। उन्होंने नहीं बताया मुझे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रोते हुए ये बोल दिया अब मेरी कोई उम्र नहीं है। तो मैंने उनसे पूरी कहानी सुनी, और जब वो अपनी रियल स्टोरी बता रहे थे तो यकीन मानिए कि एक ऐसी दर्द भरी कहानी थी, बहुत दर्द भरी। एक रूबरू होना, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे सामने ही सब कुछ हो रहा है, इस तरीके से सब कुछ बताया। उन्होंने कहा ये अस्पताल देख रही हैं आप, मेरा अकेलापन देख रही हैं आप, तो देख ही पा रही हैं मेरा अकेलापन, ये दर्द सब अकेले ही झेल रहा हूँ। अब कहाँ हैं वो सब लोग जो मुझे इस मोड़ पर अकेला छोड़ गए। बहुत बोलते थे कि मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। इस तरीके से अपना कहते कहते मुझे गलत रास्ते पर ले जाकर और अकेले छोड़ दिया। तो मुझे ये ना सारी चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, और मेरी वजह से जो मेरे परिवार को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, वो एक एक रुपए के लिए किस तरीके से दूसरों के सामने हाथ फैला रहे हैं, ये मुझे देखा नहीं जा रहा। और मैंने जिन लोगों का दिल रखने के लिए इतना कुछ किया, आज उन्होंने एक पल के लिए भी मुझे देखने के लिए नहीं, उन्होंने मेरी खबर तक नहीं ली। वही लोग थे जो मेरे आसपास हमेशा रहते थे। जब मेरे घर वाले इस बात के लिए मना करते थे तो मुझे ऐसा लगता था जैसे ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते और सिर्फ दुश्मनी ही निभा रहे हैं मेरे साथ में। और वो लोग मुझे इतने अच्छे लगते थे कि बस बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को पहचान नहीं पाया मैं, और उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। साथ में मेरे परिवार को मिल रही है। मेरे परिवार का पता नहीं अब
क्या होगा उसके बाद, मेरे बाद कैसे ये सब कुछ चलाएंगे अपना घर। जब मैं उन लोगों के साथ में नशा या फिर किसी भी चीज़ को एंजॉय करता था तब सब साथ हुआ करते थे, लेकिन आज मैं कैंसर से अकेला ही लड़ रहा हूँ। आज कोई साथ में नहीं है, उनमें से एक भी इंसान साथ में नहीं है मेरे। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने बस इतना बोला, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उनको बोला कि आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए कुछ करती हूँ। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे कैंसर रोगियों का इलाज होता है और मैं कोशिश ज़रूर करूँगी आपके लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं और कुछ ऐसा चमत्कार कर दें प्रभु जी कि जिससे आप स्वस्थ हो जाएं, आपका परिवार खुश रहे, आप खुश रहें। तो आपने देखा कि इनकी कितनी दर्द भरी कहानी है और कितना कुछ इन्हें अपनी लाइफ में देखना पड़ा। तो मैं इनकी तरफ से सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहूँगी। देर लगती है पर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नज़र आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ आप सब से कि आप खुद पहचानिए कौन आपका अपना है और कौन आपको बुरे रास्ते पर लेकर जा रहा है। अगर आपको अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ रहा है तो समझ लीजिए वो रास्ता सही नहीं है, या आपको लगता है कि आपके घर में जिस चीज़ के बारे में गलत सुन रहे हो आप और आप वही काम कर रहे हो, तो वो आप काम मत कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ गलत रास्ता ही होगा, सही रास्ता नहीं होता। और जिस चीज़ को छुपाना पड़े, जिस बात को छुपाना पड़े, वो आखिर गलत ही होता है। इसीलिए ऐसा काम मत कीजिए अपनी फैमिली से दूर होकर कि आपको बाद में पछताना पड़े। इससे पहले आपकी ज़िंदगी और कोई बदल दे, आपको खुद सोचना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, नशा एक चक्रव्यूह की तरह होता है जिसमें जाने का रास्ता तो बहुत इजीली दिख जाता है, लेकिन उससे बाहर निकलना उससे ज़्यादा कठिन होता है। उसमें जब एक बार प्रवेश हो जाए तो व्यक्ति सिर्फ बाहर निकलने के लिए ही पूरी उम्र भर देखता रहता है। और जब इस तरीके के रास्ते होते हैं, जो इस तरीके का आपको लग रहा है कि नशा मेरे जीवन को बदल रहा है, मेरे अपनों से दूर कर रहा है, तो आप नशे से दूर हो जाइए। कोई सा भी नशा हो, इस दुनिया में हमेशा के लिए कोई नहीं आया है, सबको एक ना एक दिन जाना ही है। लेकिन जब तक हो तब तक स्वस्थ रहो और दूसरे पर आप बीमार होकर दूसरे पर डिपेंड ना हो जाओ, जिससे अपनी गलतियों के कारण अपनी फैमिली को किसी और के आगे अपने पैसा बहुत कम पड़ जाता है। बीमारी के आगे पैसा बहुत कम पड़ जाता है। इसीलिए सिर्फ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। टेस्ट क्या है या आपको क्या फ़ायदा हो रहा है वो आपको खुद सोचना पड़ेगा, कोई और नहीं समझाएगा। आपकी फैमिली वाले समझा सकते हैं, जो आप जिसको पैसा देकर आप उसको नशे को ख़रीद रहे हैं वो आपको नहीं बताएगा कि आप इसे मत खाइए, आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपको खुद समझना पड़ेगा। लेकिन अब वो सज्जन इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आज सुबह ही मेरे पास खबर आई थी कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनके लिए कुछ करती इससे पहले वो इस दुनिया को अलविदा बोल चुके हैं। इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी फैमिली वालों को हिम्मत दे, ताकि वो बहुत बड़े दुख के साथ में गुजर रहे हैं। कि प्लीज़ आप अपनी फैमिली को इतना दुखी मत कीजिए अपने बाद, जिससे उनको इतना तकलीफ़ हो। आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए आप उनके लिए इतना गलत मत सोचिए। आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपकी फैमिली भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। जब तक इस दुनिया में हो तब तक आप स्वस्थ रहो और जहरीली चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहें, जो आपके लिए जहर हैं, आपके परिवार के लिए जहर हैं। आप अपने लिए स्वस्थ रहें, अपने परिवार के लिए स्वस्थ रहें। आप अपने परिवार के लिए सोचिए, अपने लिए सोचिए। और जिससे आप ख़रीद रहे हैं नशा, वो आपको नहीं बताएगा कि आप क्या ख़रीद रहे हैं। वो तो सिर्फ आपसे पैसे ले रहा है और सिर्फ आपको मौत दे रहा है। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, गलत रास्ते पर कदम रखने से पहले अपनी फैमिली को एक बार ज़रूर याद कर लें, जो आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए जीते हैं और आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद।